हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं निट्टनो। आप सब लोग जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से युद्ध जारी है और ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये युद्ध कब खत्म होगा ये तो भगवान ही जाने। इस युद्ध के बीच आप सबने क्रीमिया का नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले क्रीमिया रशिया के पास था, फिर यूक्रेन के पास आया और फिर से रशिया के पास आ गया। हाँ, ये बात तो अलग है कि अभी रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया है। यूक्रेन के लिए क्रीमिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रीमिया की वजह से ही उसे समुद्र सीमा हासिल थी। भाई लोग, ये क्रीमिया का इतिहास भी बड़ा ही मजेदार है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि युद्ध तो अब शुरू हुआ है, तो क्रीमिया रशिया ने कब हथिया लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली 2014 में शुरू हुआ था और इसके परिणाम हमें आज दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रीमिया के बारे में और यूक्रेन रशिया वॉर के कुछ अहम कारणों पे। तो इस वॉर को समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। तो गुरु, शुरू से शुरू करते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि यूक्रेन और रशिया यूएसएसआर का ही हिस्सा थे। 1991 के बाद ये दोनों देश अलग हुए। दोनों देश अलग होने से पहले जब यूएसएसआर था, तब के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे में दिया था। 1991 में दोनों देश अलग होने के बाद दोनों देशों में काफी तनाव हुए। क्रीमिया को लेकर भी तनाव अपने चरम सीमा में था। साथ ही यूक्रेन को लगा कि वो इतना ताकतवर नहीं है कि रशिया से मुकाबला करे, इसलिए यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन करने की इच्छा जताई और ये शातिर नाटो को भी यही चाहिए था। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को नाटो के बारे में कुछ बताना चाहूंगा ताकि आप ये वीडियो पूरा समझ सके। तो गुरु, नाटो यूरोप का एक संगठन है जिसमें यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश शामिल है। अगर नाटो संगठन के किसी भी देश पर हमला हुआ तो वो हमला नाटो पे माना जाएगा। ऐसे प्रावधान नाटो में है। सीधी भाषा में कहे तो एक गुंडों का बड़ा गैंग है जो डराता और धमकाता है। इसीलिए यूक्रेन रशिया से बचने के लिए नाटो ज्वाइन करना चाहता था। इसमें नाटो का फायदा था क्योंकि नाटो को भी डायरेक्ट रशिया तक का एक्सेस मिल जाता, तो नाटो भी इसमें इंटरेस्टेड था। पर रूस यूक्रेन नाटो में जाए इसके पक्ष में नहीं था। तो हमारे तेजाब द टेरर यानी पुतिन चच्चा ने अपनी ताकतवर इंटेलिजेंस की मदद से यानुकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाया, जो कि एक रूस समर्थक नेता था और नाटो को पसंद नहीं करता था। सब कुछ रशिया के पक्ष में चल रहा था। पर नवंबर 2013 में यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस समझौते में यूक्रेन को $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था। यानुकोविच के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर आ गए। इस प्रदर्शन में दर्जनों लोग मारे गए। आखिरकार यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा और विपक्ष सत्ता में आया और हमारे चच्चा गुस्सा गए। मेरी जंग मेरा बदला के तहत पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जे के लिए हमला कर दिया। रूसी समर्थकों ने क्रीमिया में सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। साथ ही क्रीमिया की संसद पर भी कब्जा कर लिया और रूसी झंडा फहरा दिया। रूसी यूनिटी पार्टी के नेता सर्गेई आक्सियोनोव को क्रीमिया का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और आखिरकार 18 मार्च 2014 को पुतिन ने आक्सियोनोव से मुलाकात की और एक संधि पर हस्ताक्षर करके हमेशा के लिए क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कब्जे में एक भी गोली चलानी नहीं पड़ी। इसके कारण की बात करें तो क्रीमिया में 60% लोग रूस के समर्थन में है। तो रूस ने यूक्रेन को जनमत करने का प्रस्ताव दिया। 16 मार्च 2014 को क्रीमिया में जनमत संग्रह करवाया गया और 97% लोगों ने रूस के पक्ष में वोट दिया। इस जनमत संग्रह को अमेरिका और यूरोपियन देशों ने अवैध करार दिया, पर इनके मानने न मानने से चच्चा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त भी अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे और आज भी बहुत सारे प्रतिबंध रशिया पे है। इतना ही नहीं, रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया। पर फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि चच्चा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाल ही की खबरों को देखें तो फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई, ये यूरोप वाले कौन सा माल फूकते हैं पता नहीं, पर नशा इनको तगड़ा हुआ है। क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर चालू होने की असली वजह ये थी कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था और यूक्रेन के रास्ते पर अगर फिनलैंड और स्वीडन जाएंगे तो मेरे हिसाब से भैया जी पिक्चर अभी बाकी है। पर भाई, तुम टेंशन मत लेना, इन गोरों ने 100 साल पहले हमारे बहुत मजे लिए हैं। आज हमारी बारी है। और रही बात यूरोप में आगे क्या होगा, तो टेंशन लेने की कुछ बात ही नहीं है। हमारे चच्चा कुछ दिनों में बता ही देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आई होप मैंने आपको ठीक से समझाया हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।